हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में थे। पहला क्वेश्चन इसका पिछले एक वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है। देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को पढ़ के पहले एक इक्वेशन फ्रेम करना है, फिर उस इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के लिए अलजेब्रिक इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent the situation graphically and geometrically. ठीक है, हमें क्या दिया है? उसने 3 बैट खरीदे। बैट का दाम नहीं पता है। 6 बॉल्स खरीदे। कितने में? 3,900 रुपीज में। वही लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू x रुपीज, कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू y रुपीज। दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। ठीक है। दूसरा पार्ट में क्या दिया है? सी बाइस 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। एक बैट और 3 बॉल कितने में खरीदा? यह 1,300 रुपए में। ठीक है, 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गए हैं। यह पहला इक्वेशन है। अब देखो, इसमें पहले इक्वेशन में हम लोग 3 कैंसिल कर सकते हैं थ्रू आउट। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 1,300, और दूसरा इक्वेशन में है x प्लस 3y इज इक्वल टू 1,300। ठीक है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। यह अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो हो गया सिचुएशन का, क्वेश्चन में जो दिया है। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट के लिए हमें इसका ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ के लिए हम लोग जो कहते थे स्टैंडर्ड प्रोसेस, अपना क्या था स्टैंडर्ड प्रोसेस? x की कुछ वैल्यूज लेंगे, 2 वैल्यूज लेंगे एक्चुअली, और y की करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू निकाल देंगे, है ना। x की क्या वैल्यू ले ली यहाँ पे? पहला इक्वेशन को कंसिडर करो, इक्वेशन नंबर 1, जिसको रेड से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। x की वैल्यू क्या ले लें? 100 लेने से क्या होगा? x की वैल्यू 100 अगर ले लिया तो y की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, y इजिकल टू लिख लें क्या? y इज इक्वल टू 1,300 माइनस x डिवाइड बाई 2, है ना। यही पहला इक्वेशन है। x की वैल्यू 100 ले ली तो y की वैल्यू हो जाएगी 1200 बाय 2, 600। उसी तरह से x की वैल्यू अगर 300 ले ली तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1,300 माइनस 300, 1,000 बाय 2, 500। ठीक है। और दूसरा इक्वेशन, उसको हम लोग ब्लू से लिख लेते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 1,300 माइनस x डिवाइड बाई 3। x की 2 वैल्यूज लेनी है, उसके लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू अगर 100 ले लिया यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1200 भाग 3, 400। देखो, अब x की वैल्यू 200 नहीं लेंगे। x की वैल्यू अगर 200 ले लिए या 300 ले ली तो हमारा सीधा सीधा सॉल्व नहीं होगा ये। x की वैल्यू अब 400 लेंगे। 400 लेंगे तो ये 900 बाय 3 आ जाएगा, जो कि y की वैल्यू 300 हो जाएगी। अब इसके लिए ग्राफ बना देना है हमें। x एक्सिस और y एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेते हैं।
कुछ इस तरह का मैंने ग्राफ बना लिया है। 100 यहाँ पे 100 आएगा, यह 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 ऊपर जाएगा, हमें 600 प्लॉट करना है। उसी तरह से यहाँ भी 100 है, 200 है, इस तरह से यह है। तो पहला इक्वेशन हम लोग रेड से प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 100, 600। हाँ, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। चलो देख लो, ओवरलैप हो रहा है, थोड़ा सा समझ लेना। यह पॉइंट होगा 100, 600। दूसरा है 300, 500। ये पॉइंट होगा 300, 500। दोनों को मिलाकर के एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले हम लोग, है ना। यहां से यूं लाइन जाएगी, और जो दूसरा इक्वेशन है इसको ब्लू से प्लॉट कर देते हैं। पहला पॉइंट है 100, 400। यह पॉइंट होगा, है ना। और दूसरा है 400, 300, 200, 300, 400, 100, 200, 300। यह पॉइंट होगा। इस लाइन को भी ज्वाइन कर देते हैं अब हम लोग। ठीक है, यह हमारा बन गया ग्राफ। सिंपल था, कोई खास मुश्किल नहीं है। दोनों लाइन यहाँ पे पैरेलल आ रही हैं। चलो कोई बात नहीं, उससे इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग। पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, और दूसरा था x प्लस, अच्छा इसको ब्लू से लिख देता हूं मैं, यह था x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। The cost of 2 kg apple and 1 kg grapes on a day was rupees 160. After a month, cost of 4 kg apple and 2 kg grapes was rupees 300. Represent the situation algebraically and graphically. सिंपल है, तो सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ एप्पल x मान लेना है पर केजी, रुपीस x, कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स पर केजी, यह हो जाएगा रुपीस y। इक्वेशन फ्रेम कर दो अब। पहला है 2 kg एप्पल, 1 kg ग्रेप्स, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, और दूसरा है 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू 300। इसमें 2 कैंसिल कर दें तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, है ना। तो यह है हमारा इक्वेशन नंबर 1, यह है इक्वेशन नंबर 2। फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है। x की कुछ वैल्यूज लेनी है, उसके लिए करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल देनी है। इक्वेशन 1 को रेड से लिख लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। x की वैल्यू लेनी है, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू अगर 0 ली तो y की वैल्यू 150, x की वैल्यू अगर 25 ली, y की वैल्यू 100। यह था इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, y इज इक्वल टू 100, उल्टा कर दिया। यह था हमारा इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2।
ये इक्वेशन 2 था। इक्वेशन 2 रेड में हो गया है, इक्वेशन 1 को ब्लू में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x x की वैल्यू जब 0 ली तो y की वैल्यू 160, x की वैल्यू क्या ले लें, 25 ही ले लो, तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, इसके लिए अब हमें ग्राफ बना लेना है। कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। दूसरा इक्वेशन जो इसको रेड से मार्क कर देते हैं। एक्स एक्सिस पे देखो 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से पॉइंट्स लिए हैं। क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमें ज़्यादा नंबर तक नहीं जाना है, 0 से 25 तक ही जाना है, और वाई एक्सिस पे 160 तक हमें जाना है, इसलिए वाई एक्सिस पे 10-10 के बगल में ले लिए हैं पॉइंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट जो है 0,150 यह पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट है 25,100, 25 की लाइन यह है, इसमें 100 पे रुकना है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। वहीं अब दूसरा इक्वेशन की अगर बात करें हम लोग तो इसको ब्लू से प्लॉट कर देते हैं। 0,160 यह पॉइंट है, और दूसरा है 25,110, 25 पे 100 यहाँ पे था, 110 यहाँ पे आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा हिल गया लाइन लास्ट में, ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस आएंगी इस तरह की। पहला इक्वेशन को रेड से लिख देता हूं मैं। दूसरा इक्वेशन जो है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, और दूसरा इक्वेशन को ब्लू से लिख देता हूं जो कि है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस थे, ये इसकी दो लाइंस आ गई। किस किस तरह की लाइंस आ सकती है हमने देखा था पहले। पैरेलल लाइंस हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती है, या कोइंसिडेंट लाइंस भी हो सकती हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यह। 7 times a 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of its digits। इसका मतलब क्या है, कोई एक नंबर जैसे सोच लो 24 है ना, और फिर क्या कर रहा है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स, क्या होगा, 2 और 4 की जगह चेंज हो जाएगी, 42 हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर नंबर 49 लेते तो रिवर्स करने के बाद क्या होगा, 94। अगर 19 ले लेते तो रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा, 91। तो ये क्या कर रहा है, 7 times 2 digits नंबर, मतलब अगर ये दोनों नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, फिर भी मान लो अगर इन दोनों नंबर की बात कर रहे हैं तो क्या करना है, 7 times मतलब 24 जो नंबर है इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो किसके बराबर होना चाहिए, 4 times नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, मतलब 4 into 42 होना चाहिए। ऐसा नंबर 2 खोजना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और जानकारी दी है, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3। दोनों नंबर्स के बीच का अंतर 3 है, तो दो नंबर हमें निकालना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं। देखो, ऐसा क्वेश्चन जब होता है ना तो हम लोग नंबर को मान लेते हैं एक्स वाई, पहला डिजिट उसका एक्स है, दूसरा डिजिट इसका वाई है ना, और इसमें नंबर हमारा क्या होता है 10 into x प्लस वाई, मतलब नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई।
XY अगर नंबर है तो ये नंबर हमारा किसके बराबर होता है, 10x प्लस वाई के बराबर। कैसे, जैसे मान लो अगर 21 नंबर है तो ये क्या है, 2 इंटू 10 प्लस 1, 21 है, बचपन में पढ़ा था, कभी याद है। अगर नंबर 12 लेते हैं तो क्या होता है, 1 इंटू 10, पहला नंबर जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस दूसरा नंबर जो है वो, अगर 3 डिजिट होता 439 अगर रहता तो क्या होता, पहला डिजिट इंटू 100, 1 के बाद जितने यहाँ पे डिजिट है इसके बाद में उसमें जीरो लगते चले जाएंगे, प्लस 3 इंटू 10 प्लस 9, इस तरह से नंबर को लिखना है। तो हमने मान लिया नंबर हमारा XY है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम नंबर अगर XY है तो पहला नंबर तो है हमारा 10x प्लस वाई, और रिवर्स करने के बाद नंबर क्या बनेगा, YX बन जाएगा, तो वह किसके बराबर होगा, 10y प्लस x। यही दो नंबर हमें बनेंगे। और क्या दिया है, 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर, मतलब जो नंबर XY है इसका 7 गुना 7 टाइम्स XY, ये किसके बराबर दिया हुआ है, 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, मतलब 4 टाइम्स YX के बराबर है। तो ये XY और YX से तो हमारा बात नहीं बनेगा, इसकी जगह पे एक्सपैंड करके लिख देते हैं। क्या है, 7 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 10y प्लस x, है ना। इसको खोल दो ब्रैकेट, 70x प्लस 7y इज इक्वल टू 40x 40y प्लस x 4x। एक तरफ ले आओ, x को एक तरफ ले आएंगे तो क्या आएगा, 66x इज इक्वल टू 43y। यह होगा हमारा पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, दूसरा इक्वेशन हमें दिया है डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3, मतलब y इज इक्वल टू x प्लस 3 लिखो या माइनस 3 लिखो, प्लस 3, ये दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन है, इसका ग्राफ बना लेना है हमें। पहले इक्वेशन में से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई। फिर से वही करते हैं, पहला इक्वेशन को मैं रेड में लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 2x, x की कुछ वैल्यू लेनी है, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल देनी है। x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 4। ग्रीन से मैं दूसरे इक्वेशन को लिख देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 5। अब इसका ग्राफ बना देना है एक हमें, बहुत ही सिंपल है। पहले ग्राफ को हम लोग रेड से प्लॉट करते हैं, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, यह पॉइंट होगा। दूसरा है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, यह पॉइंट होगा। ज्वाइन करके ग्राफ बना दिया जाए, यह बन गया ग्राफ। दूसरे को ग्रीन से प्लॉट कर देते हैं, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, यह पॉइंट है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, यह पॉइंट है, ठीक है। इसको जब मिला देंगे तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। दोनों लाइंस कहीं पे जाकर मिल रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस का। और हम लोग बात कर ही चुके हैं कि 3 तरह के केसेस हो सकते हैं, उसमें क्या क्या थे,
पहला केस था इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना, जो कि ये वाला केस है सीधा सीधा। या और भी थे इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास, ये तो पैरेलल लाइंस थे, ये भी नहीं है। आफ्ताब का केस था, याद आ रहा है, ये एग्जाम्पल हमने बनाया था। ये दोनों लाइंस कहीं आगे जाकर के इंटरसेक्ट करती हैं। या अखिला का केस भी था जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही थी। तो ये एक बार फिर से देखो इसी क्वेश्चन को। चलो लास्ट एग्जाम्पल जो डिस्कस किया था इसी को देखते हैं। यह इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमारा केस बन रहा था, है ना। रेड वाले इक्वेशन को रेड से मैं लिखता हूं। यहां पे क्या था इक्वेशन हमारा रेड में, ये था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। रेड वाला ये था। ग्रीन वाला क्या इक्वेशन था, x, ग्रीन से लिखता हूं मैं इसको, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशंस मैं यहां पे फिर से लिखता हूं। देखो पहला इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस थे। और हमने क्या बात की थी, और हमने बात की थी a1 जनरल फॉर्म जो इक्वेशन का होता है, बीच में आ गया यह इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता था, क्या होता था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यह होता था ना। तो यहाँ पे a1 a2 क्या है, a1 यहाँ पे यह 2 है, b1 यहाँ पे -1 है, और c1 तो 0 है। उसी तरह से इसमें देखो a2 क्या है 1, b2 क्या है -1, और c2 क्या है 3। तो अब हमें चेक करना है a1 डिवाइड बाई a2 कितना है, 2/1 इज इक्वल टू 2। और उसी तरह से b1 बाई b2 को चेक कर लो, ये कितना है, -1 डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है। जहां भी ऐसा होगा, क्या होगा, a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। जहां कहीं भी ऐसा होगा a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, वहां पे इसी तरह का ग्राफ बनेगा। इस तरह का ग्राफ मतलब लाइंस कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है। तो यह जो हमारा पहला केस था इंटरसेक्टिंग लाइन का, इसका कंडीशन एक ही है, बहुत ही सिंपल कंडीशन है, a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। ठीक है। दूसरा केस क्या था, पैरेलल लाइंस। यह कब होता है, पैरेलल लाइन का एक बना था हमारे पास ग्राफ, यह था ग्राफ। देखो यहाँ पे है a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू 150। यहाँ पे है a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 1, c2 इज इक्वल टू 160। तो देखो जब हमारा a1 बाई a2 क्या है, 2/2 इज इक्वल टू 1, b1 बाई b2 ये कितना है, 1/1 इज इक्वल टू 1। जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए, अच्छा दिख नहीं रहा है, अभी दिख रहा है ना। जब कभी ऐसा हो जाए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, तब हमें c1 बाई c2 को भी चेक करना है। कितना है, 150 डिवाइड बाई 160, जो कि
A1/A2 या B1/B2 के बराबर नहीं है। मतलब हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे कंडीशन, अब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस हालत में बन जाएगी हमारी पैरेलल लाइंस। देखो एग्जाम्पल सामने में है हमारे पास। पैरेलल लाइन का क्या बना कंडीशन, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अब तीसरा कंडीशन जो है को इंसिडेंट लाइन्स, इसके अलावा जो केस बचा है वहीं बचे होगा। क्या होगा तीसरा केस इसके अलावा, जब हमारा A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं हुआ तब तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी, C1/C2 पे जाना ही नहीं है, यहीं पे कहानी खत्म हो गई। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर हो गया तब C1/C2 को चेक करना है। अगर इसके बराबर नहीं है तो पैरेलल लाइन, अगर इसके बराबर है तो ये वाला केस हो जाएगा आखिरी केस। ठीक है। जो तीन केस थे वो इस तरह से बनते हैं। अलजेब्रा और ग्राफ के बीच में अब लिंक बैठ रहा है थोड़ा थोड़ा, और ये जो चीज़ है इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा आते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। सीधा सीधा इक्वेशन बनाएंगे, रेशियो चेक कर देंगे, रेशियो से अब पता चल जाएगा हमें कि लाइंस पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या क्या है। सिर्फ रेशियो से पता चल जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये इतना याद रखना होगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फिर से आएगा, लाइंस हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, A1/A2 B1/B2 वहाँ भी आएगा, याद रखना पड़ेगा। ये वहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। जो तीन केसेस हैं उसको अलजेब्रा से इस तरह से लिंक हमारा बैठता है। इसके ऊपर में और हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।